हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव में बात हो रही है फॉर्म नंबर 5 की, जिसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मैं बता दूं कि ये भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का थर्ड लेक्चर है। इसका मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हमारे को आता है, जिन लोग ने प्रीवियस वीडियो देखा है। तो समय पहला मैंने बता दिया था कि भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कैसे पहचाना जाता है, उसको सॉल्व करने का तरीका। तो जिन लोग ने वीडियो नहीं देखा उन लोग वीडियो देख लो, प्रीवियस वीडियो, ताकि आप लोगों का काम आसान हो ये लेक्चर का। अच्छा, आज हम कौन से टॉपिक की बात करने वाले पता है क्या? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ना बहुत बार ऐसा होगा कि नीचे x दिया रहेगा, ऊपर y वाला टर्म, या नीचे y रहेगा, ऊपर x वाला टर्म, ऐसा टर्म दिया रहेगा। अच्छा, ये ना अगर नीचे x ऊपर y है तो ये दोनों चीज डिफरेंशिएट होने वाली। बोले तो दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं। अगर दोनों में से कोई कांस्टेंट होता तो आप लोग को पता है ना, अगर ऊपर वाला टर्म कांस्टेंट है तो x रेश टू n से सॉल्व हो जाता है। अगर नीचे वाला कांस्टेंट है तो a रेश टू x से सॉल्व हो जाता है। अगर दोनों कांस्टेंट नहीं है, बोले तो दोनों फंक्शन ऐसे जो डिफरेंशिएट होते हैं, तो क्या करना पड़ता है पता है ना, ये ऊपर वाले टर्म को क्या करना पड़ता है, वहां से हटाना पड़ता है, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसी के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है। लेकिन हम लोग ने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया? x रेश टू x, साइन एक्स रेश टू कॉस एक्स, ऐसे एक्स एक्स वाले। लेकिन कभी कभी नीचे एक्स ऊपर वाई या नीचे वाई ऊपर एक्स आएगा, तो भी समझ जाना कि भाई ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का टॉपिक। ध्यान से देखो, कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे। समझ में आ गया? मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट सम, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन दिया गया है, इफ e रेश टू y इज इक्वल टू y रेश टू x, शो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू log y द होल स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1। अच्छा, ध्यान से देखो ना, नीचे y है, ऊपर x है, या कभी कभी उल्टा भी दिया रहेगा, टेंशन नहीं, क्वेश्चन देख के पहचान लो, ये क्वेश्चन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का है। अच्छा, अब ध्यान से देखो ना, आप लोग को ना अब तक क्वेश्चन आता था फाइंड dy बाय dx, बोले तो dy बाय dx फाइंड आउट करने का। अब आपको क्वेश्चन आया शो दैट। अच्छा, शो दैट में क्या करना पड़ता है ना, दो काम करना पड़ता है। एक तो dy बाय dx को फाइंड आउट करना पड़ता है, सेकेंड जो उन लोग ने बोला है वो भी आपको लेके आना पड़ेगा, तभी तो अपन क्या कर पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे। समझ में आ गया? फाइंड अगर dy बाय dx है ना तो काम आसान होता है। dy बाय dx फाइंड आउट करो, जो अपन को लगता है लास्ट है वहां रुक सकते हो और वो होगा अपना फाइनल आंसर। लेकिन शो दैट में ऐसा नहीं, dy बाय dx फाइंड आउट करने का और आंसर ये लेके आने का। लेकिन एक अच्छी चीज क्या है पता है क्या? आप लोग टेंशन नहीं लेने का, शो दैट में ये कितना हार्ड दिया है, कितना आसान दिया, हमारे को आएगा कि नहीं आएगा। बस आपका काम होना चाहिए dy बाय dx परफेक्ट निकालने के लिए। आप dy बाय dx निकालो, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ये टर्म अपने आप मिल जाता है, ज्यादा टेंशन नहीं है। सही है? तो स्टार्ट कर रहा हूं, तो प्लीज इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन पहचानने का। पहचान लिया ना, नीचे x ऊपर y या ऊपर y नीचे x, तो ये भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। तो ध्यान से देखो, e रेश टू y इज इक्वल टू y रेश टू x। मेरे को पता है ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक रेश टू वाला टर्म नीचे ना आ जाए। और नीचे लाने के लिए तरीका क्या याद है ना, टेकिंग log on both sides। तो क्या हो जाएगा, log e रेश टू y इज इक्वल टू log y रेश टू x। अब log क्यों लिए वो काम कर लो। क्यों लिया मैंने log? तो भाई रेश टू वाला टर्म नीचे लाने के लिए इधर से भी आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा y log e। log की प्रॉपर्टी है, जो भी रेश टू पे होता है वो नीचे आ जाता है। और ये क्या हो जाएगा, x log y। कोई पूछेगा भाई कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, तो उसको बोलने का log a रेश टू b इज इक्वल टू b log a, ये प्रॉपर्टी का यूज हुआ। अच्छा, अब आप लोग देखोगे ना, log e स्टैंडर्ड क्या होता है 1, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा x log y, सिंस log e इज इक्वल टू होता है 1, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y इंटू 1 कितना हो जाएगा, y। तो देखो ना, अब एकदम सिंपल क्वेश्चन बन गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कौन से फॉर्म में पता है ना, x और y साथ में, बोले तो इम्प्लीसिट फॉर्म में। पूरे इक्वेशन को पकड़ने का, डिफरेंशिएट करने का उसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx ऑफ y हो जाएगा इज इक्वल टू dy बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा, ये x log y। ध्यान से देखो। अच्छा, y को करने का x से, y कांस्टेंट है क्या, नहीं कांस्टेंट है, फाइंड आउट क्या करना है, dy बाय dx। x तो होगा, y को भी करना पड़ेगा, तो y कांस्टेंट ही है। अच्छा, y को कैसे करने का, भूल जाओ इधर x है, y समझ के सॉल्व किया। अगर y समझ के सॉल्व किया तो क्या होगा पता ना, 1, बाजू में क्या लिखते हैं, dy बाय dx। प्लीज मैंने ये सब सिखाया, प्रीवियस वीडियो देखो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे y को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का है, x इंटू
लॉग वाई। कैसे सॉल्व होगा? तो भाई ये सॉल्व होगा u इंटू वी से। फॉर्मूला क्या याद है ना, u डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई प्लस लॉग वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा x, y को करने का x से पॉसिबल नहीं, अभी बताया था, भूल जाओ। x से y समझ के सॉल्व किया, y समझ के सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, बाजू में dy बाय dx। ये एडिशनल स्टेप लिखना पड़ता है जब भी आप y को करोगे x से, ये एडिशनल स्टेप लिखने का, y समझ के सॉल्व करने का, एडिशनल dy बाय dx प्लस log y के साथ कुछ नहीं, ऐसे x का डेरिवेटिव 1। अच्छा, अब आप लोग को किसका आंसर चाहिए पता है ना, dy बाय dx का आंसर चाहिए। तो तरीका क्या पता है, जितने भी dy बाय dx है सब एक तरफ लेके आने का, बाकी सारी चीजों को इक्वल टू के उधर। तो इधर dy बाय dx है, ये भी इधर आ जाएगा माइनस x अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log y। मेरे को किसका आंसर चाहिए, dy बाय dx को dy बाय dx क्या करो, कॉमन निकालो, तो ये होगा 1 माइनस x अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल टू log y। अच्छा, मेरे को dy बाय dx का आंसर चाहिए ना, इसको इक्वल टू के इधर भेजो, लेकिन इक्वल टू इधर भेजने से पहले इधर एलसीएम ले लेता ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता। जरा मेरे को बता देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये y इधर आ जाएगा, y माइनस x अपॉन y, सही है, dy बाय dx इज इक्वल टू log y। अच्छा, अब क्या करने का पता है, dy बाय dx की वैल्यू चाहिए, इसको इक्वल टू के उधर भेजो। ये न्यूमरेटर में इक्वल टू के उधर आएगा तो डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर इक्वल टू के उधर गया तो न्यूमरेटर, तो अपना dy बाय dx को कैसे होगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो y log y हो जाएगा, अपॉन में ये क्या हो जाएगा y माइनस x, तो ये आ गया हमारा dy बाय dx। तो अगर क्वेश्चन सिर्फ होता फाइंड dy बाय dx तो ये मेरा फाइनल आंसर होता, लेकिन उन लोग ने क्या बोला पता ना, dy बाय dx नहीं, उन लोग ने बोला शो डैट बोले, तो अब dy बाय dx का आंसर ये फॉर्म में लाने का। अब ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर ये वाले टाइप का क्वेश्चन है ना, जिसमें नीचे x ऊपर y या नीचे y ऊपर x, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन शो डैट का आता है। तो आप लोग dy बाय dx फाइंड आउट करो। अब ध्यान से देखो dy बाय dx को मैं ये कैसे प्रूव कर रहा हूं, तरीका बहुत आसान है, प्लीज ध्यान से देखो। मेरा dy बाय dx का आंसर यह आया है, आप लोगों को ये लाने का है ना, ये आया है, मेरे को ये बनाने का है। कैसे बनाऊंगा पता है ना, एकदम आसान है। जो वैल्यू चाहिए मेरे को वो रखूंगा, जो वैल्यू नहीं चाहिए उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके पुट अप करूंगा। एग्जांपल देखो, मेरे को ये चीज को ये बनाने का है, तो मेरे को log y चाहिए क्या, हाँ मेरे को log y की जरूरत है, क्यों पता है ना, आंसर में मेरे को log y चाहिए। मेरे को y चाहिए क्या, नहीं y नहीं चाहिए, तो इधर y की वैल्यू डालो। y चाहिए नहीं, y की वैल्यू चाहिए, x चाहिए नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू डालो। समझ में आ गया? तो जब भी dy बाय dx आ गया, आप उनको शो डैट करने का है पर्टिकुलर ये टाइप के क्वेश्चन में, तो जो वैल्यू आपको जरूरत है वो रखो, जो नहीं जरूरत है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। अच्छा, अब देखो ना, log y मेरे को चाहिए क्योंकि फाइनल आंसर में log y, मेरे को इसको ऐसा बनाने का, तो मेरे को log y चाहिए। मेरे को क्या नहीं चाहिए, इधर y दिखाई दे रहा है कि इधर नहीं दिखाई दे रहा, y माइनस x दिखाई दे रहा नहीं, तो इन लोग की वैल्यू पुट अप करो। इन लोग की वैल्यू है क्या आप लोगों के पास, तो हमेशा मिल जाएगी। देखो यहां से है, इधर, हाँ तो भाई देखो ना, इधर देखो, मैं इसको इक्वेशन क्या बोल देता हूँ, 1 बोल देता हूँ। देखो ना, y इक्वल टू x log y मिल गया, तो y के जगह पे मैं x log y डालूंगा, तो देखो y इज इक्वल टू x log y फ्रॉम 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो dy बाय dx इज इक्वल टू y की जगह पे क्या डालूंगा, x log y, ये तो log y पहले से है, अपॉन नीचे लिया, y की जगह पे क्या डालूंगा, x log y माइनस x। सही है, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा पता है ना, x log y क्या हो जाएगा, log y द होल स्क्वायर, और दोनों में से x बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, log y माइनस 1। समझ में आ गया, x और x क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो देखो dy बाय dx इक्वल टू क्या बचेगा, log y द होल स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1। यही तो प्रूफ करने का था, हेंस प्रूफ। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, ये टाइप का क्वेश्चन आप लोग याद रखो, नीचे x रहेगा ऊपर y, या नीचे y रहेगा ऊपर x रहेगा, और प्लीज एक बार फाइंड आउट कर लिए, शो डैट भी बहुत आसान है, इधर से वैल्यू मिलेगी पुट अप कर देने का। समझ में आ गया,
पक्का याद रहेगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूं जितना हो सके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कवर करने के लिए। अभी मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना वो भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्म में आ जाता है, नीचे एक्स ऊपर वाई। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा अलग है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन जरा याद रखना प्लीज कैसे आ रहा है। इफ y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू, ऐसा करते करते कहां तक गया है? इंफिनिटी। और आपको बोला है फाइंड dy बाय dx। याद रहेगा ना, ये रेस टू कंटिन्यू होते होते कहां तक चला गया है? इंफिनिटी तक चला गया। अब ये टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का प्लीज ध्यान से देखो। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स, ये जा रहा है इंफिनिटी। अब इसको कैसे सॉल्व करते पता है क्या? बहुत आसान है। प्लीज खाली मेरे को एक चीज बता दो, मैं देखो ना, ये x रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है। ये पूरे की वैल्यू क्या है पता है ना? y है। मेरे को बता दो, अगर मैं एक x के वैल्यू को हटा दिया, अब इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे को बता दो। ये क्या होगा? x रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू, ये चलता रहेगा इंफिनिटी। एक मैंने x गायब कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एक x हटा दिया, नहीं। ये भी क्या होगा पता है ना? यहां से x रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स कहां तक? इंफिनिटी। बोले तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? y। तो अगर मैं एक x हटा भी दिया ना तो इसका भी वैल्यू क्या होगा पता है क्या? y, क्योंकि ये पूरे का वैल्यू y है ना। इसमें से अगर मैं एक x हटा भी देता हूं तो इसका भी वैल्यू क्या होगा पता है क्या? y होता है। प्लीज याद रहेगा ना, क्योंकि एक x हटने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में क्या होता है पता है क्या? ये वाले टॉपिक में इसमें ना क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे देखो ना, y इक्वल टू एक्स है, अब रेस टू पे x आ गया, उसके रेस टू पे x आ गया, उसके रेस टू पे x आ गया, उसके रेस टू पे x आ गया, क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो इसमें क्वेश्चन कहां से रिपीट हुआ पता है ना? x है, रेस टू पे क्या आ गया? x। देखो यहां से सेम आ गया ना। बोले तो यहां से क्वेश्चन रिपीट होना क्या हो गया पता है क्या? स्टार्ट हो गया। तो जहां से क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो गया ना, उधर y लिखने का। अच्छा, y क्यों लिखने का? तो मैंने आपको बता दिया ना, ये किधर तक जा रहा है पता ना? इंफिनिटी तक जा रहा है। अब इसमें से मैं एक x हटा दूं, ये x को हटा देता हूं मैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी पता है ना? ये x रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? y होगी। समझ में आ रहा है? प्लीज पक्का याद रहेगा। तो सॉल्व करने का तरीका याद रखो। सब में पहली बात ये क्वेश्चन पहचानो प्लीज, ये डैश 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 इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, जहां से क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो गया ना, उसको y से रिप्लेस करने का। और y से क्यों रिप्लेस करने का मैंने आप लोगों को बता दिया। एक बार y से रिप्लेस कर दिया, सम बहुत सिंपल बन जाएगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। ध्यान से देखो, तो ये वाला क्वेश्चन कहां से रिपीट होना स्टार्ट हो गया पता है ना? तो भाई यहां से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो उसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा? y लिखूंगा प्लीज। तो y इज इक्वल टू एक्स, इसके जगह पे क्या आएगा? देखो ना, अगर ये समझ जाओ प्लीज, एक्स रेस टू 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 एक्स इंफिनिटी तक का वैल्यू क्या है? y। तो इसको हटा दो, इसका भी वैल्यू क्या होगा? y, क्योंकि एक एक्स हट गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये भी क्या है? बहुत बड़ी वैल्यू है, इंफिनिटी तक ही है, तो इसका भी क्या आएगा? वैल्यू y आएगा। लेकिन सिंपल तौर पे मैंने बता दिया, जहां से क्वेश्चन रिपीट होगा उसको आप लोग लिख देंगे y। अच्छा, अब क्या करेंगे पता है ना? नीचे x है, ऊपर y। आप लोग को पता है ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक रेस टू वाला y वाला टर्म नीचे नहीं आ जाता। तो क्या करना पड़ेगा? टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा पता है ना? log y इज इक्वल टू log x रेस टू y। अब काय के लिए लिए थे log, वो काम कर दो, काय के लिए लिया था? रेस टू वाला टर्म नीचे लाने के लिए, y log x। अब ये इम्प्लीसिट फॉर्म हो गया, पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो कैसे? विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया? तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे को बताओ? d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ y log x। अच्छा, अब y को करने के x से नॉर्मली पॉसिबल, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि आपको बोला dy बाई डी एक्स, x तो डिफरेंशिएट होगा, y को भी करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे? भूल जाओ, इधर x है, y समझ के सॉल्व किया, y समझ के सॉल्व किया तो 1 अपॉन y आ जाएगा, बाजू में dy बाई डी एक्स। और ये कैसे सॉल्व होगा? तो ये सॉल्व होगा u इंटू v से। फॉर्मूला क्या है? u d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? y। तो ये होगा 1 अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल टू y। log x का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x प्लस log x, और dy बाय dx क्या हो जाएगा?
ये क्या हो जाएगा, y को करने का x से पॉसिबल नहीं है तो किससे करो, y से करो, y से किया तो 1 हो जाएगा, बाजू में क्या लिखना पड़ेगा, dy बाय dx। अच्छा अब मैं ये क्या पता है, dy बाय dx निकालना, तो जितने भी dy बाय dx है सब एक तरफ लेके आ जाओ, तो 1 अपॉन y dy बाय dx इजी, ये इधर आएगा तो माइनस log x dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन x, ये इधर ही रहेगा। अब dy बाय dx को कॉमन निकालो तो 1 अपॉन y माइनस log x dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x। अच्छा आपको किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाय dx की वैल्यू चाहिए, तो ये टर्म को उधर भेजो, लेकिन ये टर्म उधर भेजने से पहले मैं क्या कर रहा हूं पता है ना, एलसीएम ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, 1 माइनस y log x अपॉन में y dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x। अब dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करने का, उसको इक्वल टू के उधर भेजो, ये डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में जाएगा, ये न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो फाइनल आंसर dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा पता है ना, ये y इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन ऑलरेडी इधर x है और ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x 1 माइनस y log x। समझ में आ गया, देखो कितना आसान था प्लीज ये वाला टाइप का क्वेश्चन, समझ में आ गया। रेस टू पे इंफिनिटी होगा या इंफिनिटी वाला टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करने का, जहां से क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो जाए उधर y डालने का, रीजन मैंने बता दिया, आप लोग y क्यों डाल सकते हो, समझ में आ गया। मैं एक और क्वेश्चन कर रहा था सेम टाइप में ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखो कैसे दिया, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस जा रहा है इंफिनिटी, देखो इंफिनिटी वाला आ गया ना, यानी कि टर्म इंफिनिटी तक जा रहा है और आपको बोला है फाइंड dy बाय dx, समझ में आ गया। तो ये तो पता चल गया, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही वाला टाइप का क्वेश्चन है, तो समय पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस इंफिनिटी। अच्छा अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है पता है ना, अच्छा टर्म क्या हो रहा है, कहां तक जा रहे हैं, इंफिनिटी तक, बोले तो टर्म रिपीट हो रहे हैं, तो जहां से भी टर्म रिपीट हो रहा है उसको डाल दो y, तो देखो अंडर रूट साइन एक्स प्लस वापस से इधर आ गया, देखो अंडर रूट साइन एक्स, बोले तो यहां से टर्म रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस y, इसके जगह पे y आ जाएगा, समझ में आ गया। तो प्लीज ये एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर समझ में आता है कहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो अभी ये टाइप के सारे एग्जांपल आप लोग सॉल्व कर दोगे क्योंकि सॉल्व करना बहुत आसान है। अच्छा अब क्या करो पता है क्या, पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन थोड़ा सा काम आसान करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं पता है, y स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट है ना, मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहा हूं, प्लीज आप लोग नहीं करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर आने की वजह से रूट हट जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। अब पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो कैसे, विद रिस्पेक्ट टू, समझ में आ गई। अच्छा अब क्या होगा जरा मेरे को बता दो, तो भाई डी बाई डी एक्स हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा क्या बताओ, साइन एक्स प्लस वाई, सही है। अच्छा y को करने के x से पॉसिबल नहीं है, कैसे करने का, भूल जो x से y समझ के सॉल्व किया, y समझ के सॉल्व किया तो क्या आएगा 2y, x स्क्वायर का 2x आता तो y स्क्वायर का 2y, लेकिन इधर y नहीं है तो एडिशनल स्टेप dy बाय dx इक्वल टू, अच्छा अब इसमें u इंटू b इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि प्लस साइन अलग अलग करो, डेरिवेटिव इसको भी डेरिवेटिव इसको भी, तो d बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा साइन x प्लस d बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा 2y dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, एक्स वाई को एक्स से करने का पॉसिबल नहीं है तो कैसे करने का, वाई वाई समझ के सॉल्व किया तो वन, बाजू में क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। अब मेरे को वैल्यू चाहिए डी वाई बाय डी एक्स की, तो 2y dy बाय dx, इसको इधर लेके आओ माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू cos x, सही है। अब dy बाय dx क्या कर सकते हैं पता है क्या, बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 1, दोनों में से dy बाय dx बाहर निकाल दिया, बचेगा क्या cos x, देयरफॉर फाइनली क्या हो जाएगा पता है ना, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1, समझ में आ गया।
पक्का याद रहेगा। तो देखो इतना आसान था ये इंफिनिटी वाला टाइप का क्वेश्चन। अच्छा एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, ध्यान से देखो ना प्लीज। डिफरेंशिएशन बोलो या इंटीग्रेशन बोलो या कैलकुलस का टॉपिक बोलो, तो एंट्रेंस वगैरह में भी ये नॉलेज बहुत काम आता है ना। एंट्रेंस में भी ये टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एंट्रेंस में आप लोग को क्या करना चाहिए, फटाफट सॉल्व करने आना चाहिए। तो भाई बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स अवेलेबल है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की। तो अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक समझना है, कौन कौन सी है देखना है, तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाओ, उधर एक स्पेशल शॉर्टकट ट्रिक्स के ऊपर मेरे बहुत सारे लेक्चर्स है, आप लोग वो सीख सकते हो, तो जिससे आप लोग फटाफट आंसर ला सकते हो। देखो शॉर्टकट ट्रिक दो जगह काम आ सकती है। पहली जगह एक तो वो काम आसान करेगी अपना, सेकंड आंसर वेरीफाई करने के लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आ गया? तो जिन लोग को चाहिए वो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, आप लोग को शॉर्टकट ट्रिक्स के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। समझ में आ गया? मैं एक और लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे। प्लीज आप लोग ध्यान से देखो ना, मैंने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिया हुआ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, ताकि एक भी क्वेश्चन अपना एक भी टॉपिक मिस ना हो। समझ में आ गया? बस आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करने का, रिवाइज करके। मैं एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखो प्लीज, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। ध्यान से देखो, इफ x रेज टू m इंटू y रेज टू n is equal to x plus y the whole raised to m plus n, show that बोला है dy by dx is equal to y by x, बोले तो dy by dx का वैल्यू फाइंड आउट करने का आंसर y by x आना चाहिए। सही है? अच्छा ध्यान से देखो ना, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको जरूरी नहीं है कि आप लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब इस्तेमाल होता है पता है ना, अगर फंक्शन ऑफ x है और रेज टू पे भी फंक्शन ऑफ x है, नीचे ऊपर x है या नीचे x है ऊपर y, तो कंपलसरी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है। लेकिन इधर ऐसा है क्या? नहीं, ऊपर तो कांस्टेंट है, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व हो जाए। तो मैंने आप लोगों को बताया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन काम आसान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे पहचानेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको क्वेश्चन में रेज टू पे टर्म दिखाई दे रहे, जैसे इधर भी दिखाई दे रहा है ना, रेज टू पे टर्म दिखाई दे रहे हैं, और ये फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन आ रहा है या डिवीजन साइन आ रहा है, तो आप लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हो? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, कुछ ऐसा था, देखो ना, x प्लस 1 द होल रेज टू हाफ अपॉन अंडर रूट x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 द होल रेज टू 3/2। देखो रेज टू पे टर्म है, ये भी जब रेज टू पे चला जाएगा ना, अंडर रूट बोले तो हाफ हो जाएगा, और ये फंक्शन के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लीकेशन है। देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इन लोगों के बीच में डिवीजन। तो अगर रेज टू पे टर्म है और फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन साइन है, तो आप लोग क्या कर सकते हो पता है क्या? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हो काम आसान करने के लिए। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं काम आसान करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब इस्तेमाल होगा ये प्लीज नोट कर लो, जब रेज टू पे बहुत सारे टर्म है और फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन साइन है, तो आप लोग काम कर सकते हो। समझ में आ गया? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल से भी होगा, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या करेगा पता है ना, लॉग इस्तेमाल करके जो रेज टू वाला टर्म है ना वो नीचे आ जाएगा, फिर सब बहुत सिंपल बन जाता है सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान से देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। स्टार्ट कर, x रेज टू m इंटू y रेज टू n इज इक्वल टू x प्लस y द होल रेज टू m प्लस n। सही है? अच्छा क्या करेंगे पता है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या बोलता है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ध्यान से देखो, तो लॉग ये हो जाएगा x रेज टू n इंटू y रेज टू n इज इक्वल टू लॉग x प्लस y द होल रेज टू m प्लस n। अच्छा मैंने क्यों बोला पता है ना, रेज टू पे टर्म होना चाहिए फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्योंकि अगर एक लॉग है ना तो अंदर मल्टीप्लाई चाहिए या डिवाइड, तब आप लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखो इधर प्रॉपर्टी यूज होगी लॉग a इंटू बी, और लॉग a इंटू बी क्या होता है? लॉग x रेज टू n प्लस लॉग y रेज टू n। समझ में आ गया? लॉग a इंटू बी कैन बी रिटन एज लॉग a प्लस लॉग b। अगर ऐसा आ जाएगा ना, लॉग a प्लस b आ गया, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्लस या माइनस की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर एक लॉग है तो अंदर मल्टीप्लाई या डिवाइड चाहिए। देखो ऐसा लॉग a इंटू बी रहा, तो आप लोग लिख सकते हो लॉग a प्लस लॉग b, और लॉग a बाई b है तो आप लोग लिख सकते हो लॉग a माइनस लॉग b। लॉग a प्लस b
कोई प्रॉपर्टी नहीं, log a माइनस बी कोई प्रॉपर्टी नहीं। इसके लिए मैंने बोला टर्म के बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड होना चाहिए, तो आप लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर सकते हो। सही है। अच्छा अब इधर ध्यान से देखो, ये पूरे को एक ही टर्म कंसीडर करो, तो log a रेज टू b एक प्रॉपर्टी है आप लोग के पास, log a रेज टू b क्या हो जाता है, तो भाई हो जाता है b log a। तो ये जो भी रेज टू वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, log के आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा m प्लस n log x प्लस y। इधर भी वो काम करूंगा मैं, क्या करूंगा, रेज टू वाला टर्म आगे आ जाएगा, तो m log x प्लस n log y इज इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y। एक बार रेशियो वाला टर्म नीचे आ गया, क्या करने का, पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो इधर दो फंक्शन है, बीच में प्लस साइन अलग अलग दे रहा हूं मैं, d बाई डी एक्स ऑफ m log x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा n log y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा m प्लस n log x प्लस y। सही है। अच्छा अब कैसे सॉल्व होगा पता है, जरा ध्यान से देखो प्लीज। मैं इसमें से क्या कर रहा हूं, कांस्टेंट बाहर निकाल रहा हूं, इसमें से n बाहर आएगा, n बाहर आएगा, m प्लस n बाहर आ जाएगा, तो m d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा log x प्लस n बाहर आ गया, बचेगा क्या d बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू m प्लस n बाहर आ गया, बचेगा क्या d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस y। सही है। अच्छा n log x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, n y को करने का x से पॉसिबल नहीं, लेकिन कैसे करते भूल जाओ, x से y समझ के सॉल्व किया, तो 1 अपॉन y बाजू में dy बाय dx इक्वल टू ये तो है तुम्हारा m प्लस n। अच्छा अब इसका कैसा आएगा पता है ना भाई, ये क्या है, कंपोजिट फॉर्म है। किसका कंपोजिट फॉर्म है, log x का, x के जगह पे नया फंक्शन आया, तो कंपोजिट फॉर्म 1 अपॉन x प्लस वाई। log x का क्या होता है 1 अपॉन x, वैसे सॉल्व होगा, बाजू में वापस एक बार डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा किसका, x प्लस वाई। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा m अपॉन x प्लस ये हो जाएगा n अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा n प्लस n अपॉन x प्लस y। अच्छा अब इसका डेरिवेटिव लेने का है ना, तो दो फंक्शन है, बीच में प्लस साइन है, ब्रैकेट में लेने का, जब भी डेरिवेटिव के आगे टर्म है इसको ब्रैकेट में ले लो, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और y का विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy बाय dx। समझ में आ गया ना, x विद रिस्पेक्ट टू x 1, y को x से करने का पॉसिबल नहीं है, y समझ के सॉल्व किया तो 1 होगा, बाजू में dy बाय dx, 1 लिखा नहीं है मैंने, मल्टीप्लाई। सही है। अच्छा अब देखो ना dy बाय dx तो आ गया, लेकिन अपना एम क्या पता है ना, फाइंड dy बाय dx करने का। तो बहुत सारे dy बाय dx है, तो जितने भी dy बाय dx है सब एक तरफ लेके आओ। ये dy बाय dx इधर ही रखूंगा, ये dy बाय dx को इधर लाऊंगा, ये dy बाय dx को इधर लाने के लिए पहला ये वाला टर्म दोनों से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो कैसे हो रहा है, m अपॉन x प्लस n अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस y प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब इससे मल्टीप्लाई होगा m प्लस n अपॉन x प्लस y dy बाय dx। अब क्या करूंगा पता है ना, dy बाय dx वाले टर्म एक तरफ लाऊंगा, बाकी चीजों को इक्वल टू के उधर, तो n अपॉन y dy बाय dx, इसको इधर भेजूंगा तो क्या होगा माइनस n प्लस n अपॉन x प्लस y dy बाय dx इज इक्वल टू ये टर्म इधर ही रखा, ये टर्म को इधर लेके आ गया, अब ये इधर ही है n प्लस n अपॉन x प्लस y। अब इसको आप लोग इधर भेजो, माइनस क्या हो जाएगा m अपॉन x। सही है। अब क्या करेंगे पता है कि इन दोनों में से dy बाय dx क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इसको आप लोग क्या करोगे पता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करोगे। मैं बताता हूं, ध्यान से देखो, लेकिन अब इधर जगह नहीं है ना, तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं। ये समझ में आ गया ना, तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो जरा पॉज कर लो और ये स्टेप एक बार देख लो, क्योंकि अब ये स्टेप मैं इरेज करने वाला हूं। समझ में आ गया कैसे किया था, x रेस टू m y रेस टू n x प्लस y, तो y रेस टू n टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सारे रेस टू वाले टर्म नीचे लेके आ गया, पूरे इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया, तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं। समझ में आ रहा है ना, प्लीज देखो फाइनल आंसर मेरे को dy बाय dx लाने का है, तो ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखो।
तो अब क्या करेंगे पता है ना, दोनों में से dy बाई dx बाहर निकालेंगे। थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं ताकि सम बड़ा है ना एक्चुअली। तो ये होगा m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू, इधर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। मेरे को बताओ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा देखो mx, क्या होगा mx प्लस nx, और ये है ना ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये x प्लस वाई m दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये x प्लस वाई इधर आएगा तो m x से भी मल्टीप्लाई होगा और m y से भी, लेकिन माइनस है तो अंदर वाले दोनों में साइन क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस mx माइनस my, सही है। अपॉन में क्या हो जाएगा पता है ना, x प्लस वाई, सही है। अच्छा इधर भी जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, nx हो जाएगा और प्लस ny हो जाएगा। माइनस है तो अंदर वाले टर्म के साइन चेंज होने वाले और ये y मल्टीप्लाई होगा, माइनस my माइनस ny। अपॉन में क्या हो जाएगा पता है ना, y x प्लस वाई, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या बताओ, dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो ये दोनों कैंसिल हो रहा है, सही है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, इधर क्या बचेगा, nx माइनस my अपॉन में x प्लस वाई। अच्छा इधर क्या कैंसिल हो रहा है, तो भाई इधर देखो ये कैंसिल हो रहा है, प्लस ny माइनस ny। अच्छा ये दोनों का डिनोमिनेटर में देखना इक्वल टू के इधर है, दोनों का डिनोमिनेटर ये सेम x प्लस वाई, ये भी कैंसिल, तो बचा क्या देखो, इधर क्या बचा, nx माइनस my अपॉन y इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू nx माइनस my अपॉन x। अच्छा ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब मैं क्या कर रहा हूं, y को इक्वल टू इधर भेजो, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू y अपॉन x। ये है आप लोगों का आंसर। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहेगा, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया ना। तो ये पूरा क्या पूरा टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे मैंने टोटल 3 वीडियो बनाया है और हर चीज मैंने एकदम डिटेल में समझाया है, मैंने अलग अलग टाइप के एग्जांपल सॉल्व कराया है, समझ में आ गया। तो बेसिकली 3 जगह पे आप लोग क्या कर सकते हो पता है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करोगे। पहला तो फंक्शन ऑफ x, नीचे भी x रहेगा ऊपर भी x रहेगा, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कंपलसरी। फिर सेकंड सेट ऑफ एग्जांपल अपन ने कौन सा देखे, नीचे x और ऊपर y, या नीचे y और ऊपर x और उसमें इंफिनिटी वाला टाइप देखे। और थर्ड आप लोग काम आसान करने के लिए भी क्या कर सकते हो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आ गया पक्का। तो आई होप ये लेक्चर समझ में आ रहेगा और पूरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन समझ में आ रहेगा। तो यहाँ मैं कंप्लीट करता हूँ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और मैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा फॉर्म नंबर 6 जो कि है पैरामेट्रिक फॉर्म। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्म है, लेकिन वो सारे फॉर्म का टेंशन नहीं है। आप लोग है ना शुरुआत के 5 फॉर्म अच्छे से पढ़ो तो आगे के सारे फॉर्म आराम से आ जाएंगे। समझ में आ गया। तो प्लीज रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत दोनों तरफ से होगी तो काम आसान। मैं मेहनत करो, आप लोग भी मेहनत करो। समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।